आपने जो रणनीति पहले बनाई थी 6 महीना पहले वो फेल थी, फ्लॉप थी। ये हमारे रिपोर्ट ने, हाँ, हमारी पत्रकारिता और हमारे खबर और हमारे रिपोर्ट ने जो है ये साबित कर दिया कि आपकी जो रणनीति थी, हाँ। जो 6 महीने पहले से हम बोल रहे हैं हाँ। कि आपको उस परिवार को लाना होगा ताकि आपको इसका फायदा होगा। अब बताइए ये बात अब सच हुआ क्योंकि आपने उसको स्वीकारा। हाँ। उनकी भी रणनीति 6 महीना से फेल है, हम्म। बेला में फेल हुई, उससे पहले भी फेल हुआ, 20 में उनकी रणनीति कारगर थी, लेकिन उसमें चिराग का एक अलग अहम रोल होता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब ये बताइए कि सिवान में जो काम हुआ वो आपको सासाराम में भी करना होगा, वो आपको जो है झंझारपुर तरफ भी करना होगा, थोड़ा बहुत पूर्णिया में भी करना होगा, और तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। सही बात है। ये आपको करना पड़ेगा। आप मंगनीलाल मंडल को लाए हैं आज, उनके नेताओं को, जो उनके बड़े नेता हैं, उनको हमने ये पहले भी कहा था कि आपको ले लीजिए, फायदा होगा। अति पिछड़ा में उनका उन फर्जी लोगों को हटाना होगा जो फर्जी लोग अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं, और वो हैं 0 सन्नाटा। क्यों नहीं लिया जा रहा? फिर वही बात है, आप आइएगा, देर करिएगा तो सिवान हारिएगा, छपरा हारिएगा, महाराजगंज हारिएगा, गोपालगंज हारिएगा। आप देर कर रहे हैं तो आपको ही नुकसान है, और आप ले रहे हैं तो आपको ही फायदा है। बस हम आपको ये आईना दिखा रहे हैं कि आपकी जो रणनीति है वो फेल है। अगर आपको सत्ता लेनी है, आपको सत्ता बनानी है, और हमारा जो भी रिपोर्ट है, जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको बाद में ये मानना ही पड़ेगा। आपने ये स्वीकार किया ना, अच्छा 8 को विधानसभा जो आप जीतिएगा तो उसमें हमजा और हम विधायक बन जाएंगे क्या? ना विधायक ना एमएलसी, कुछ नहीं बनना। ना हम एमएलए बनेंगे ना हम एमएलसी बनेंगे। फायदा तो आप ही को होगा, अंततः फायदा उनके पार्टी को होगा। लेकिन तेजस्वी सिवान यात्रा लेकर जाते हैं और वहां पर गर्मजोशी से मुलाकात होती है। दोनों परिवार में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों तरफ से बयानबाजी होती है कि ऑल इज वेल है। अब ये क्या हुजूर देर कर दी आते आते? क्योंकि अगर लोकसभा में सही टाइम पे सब सही हो चुका होता तो क्या सत्ता में बीजेपी नहीं होती? 4-5 सीट अगर आरजेडी यहां से निकाल लेती तो खेला कुछ और होता। तेजस्वी का अब का कदम सराहनीय है कि आप घर भी गए, मुलाकात भी किया, ज़रूरी था। क्या ये 6 महीना पहले नहीं हो सकता था कि क्या ये रणनीति पे काम ठोकर खाने के बाद ही करना था? देखिए, ये एक बहुत बड़े शायर हैं कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। ये काम 6 महीना पहले होना चाहिए था और अंत में आपको वही करना पड़ा। और 6 महीना पहले से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बता रहे थे। और जो उनके नेता हैं उन लोगों से भी ये बातें कही गई थी कि अगर इस क्षेत्र में अगर आप ये काम नहीं कीजिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, और बाद में उसका नुकसान भी हुआ और अब सामने दिखा और उनके नेता मान भी रहे हैं, और उसके बाद ये काम किया गया। तो ये काम अगर पहले होता तो हो सकता है कि लोकसभा का जो चुनाव था उसका जो रिजल्ट का सिनेरियो था उसमें बदलाव हो जाता। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने जो रणनीति पहले बनाई थी 6 महीना पहले वो फेल थी, फ्लॉप थी। ये हमारे रिपोर्ट ने, हमारी पत्रकारिता और हमारे खबर और हमारे रिपोर्ट ने जो है ये साबित कर दिया कि आपकी जो रणनीति थी, जो 6 महीने पहले से हम बोल रहे हैं कि आपको उस परिवार को लाना होगा ताकि आपको इसका फायदा होगा। अब बताइए ये बात अब सच हुआ क्योंकि आपने उसको स्वीकारा। बहुत आपने सही कहा, अवध बिहारी चौधरी ने साफ कहा कि हमारा वोट बढ़ गया और ये आंकड़े भी हैं और ये उनको भी पता था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्लान था, ऐसा कौन सा? तो ये तो रणनीतिकारी जाहिर सी बात है। जो उनके रणनीति, जितने भी रणनीतिकार है ना, उनमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या है उनमें? गलतफहमी ये है कि हमसे गलती नहीं हो सकती है। जैसे प्रशांत किशोर क्या बात कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमने मुख्यमंत्री बनाया और अपना कैंडिडेट 2 बार बदल दिए, अपना चुनाव ठीक से जीत नहीं पाए, 2 जगह जमानत जब्त हो गया। यही हाल जो तेजस्वी यादव के रणनीतिकार है संजय जी का है। उनकी भी रणनीति 6 महीना से फेल है, बेला में फेल हुई, उससे पहले भी फेल हुआ, 20 में उनकी रणनीति कारगर थी, लेकिन उसमें चिराग का एक अलग अहम रोल होता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब ये बताइए कि सिवान में जो काम हुआ वो आपको सासाराम में भी करना होगा, वो आपको जो है झंझारपुर तरफ भी करना होगा, थोड़ा बहुत पूर्णिया में भी करना होगा, और तभी आप रिजल्ट ले सकते हैं। सही बात है। ये आपको करना पड़ेगा। आप मंगनीलाल मंडल को लाए हैं आज, उनके नेताओं को, जो उनके बड़े नेता हैं, उनको हमने ये पहले भी कहा था कि आपको ले लीजिए, फायदा होगा। अति पिछड़ा में उनका झंझारपुर सीट बड़ा चेहरा, उनके लोग, उनके नुमाइंदे हमारे पास आए थे, आपको याद होगा कि ये अगर हो जाएगा तो हम लोग को बहुत अच्छा होगा।
हम लोग ने मैसेज भी पहुंचाया, उसका एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन यही बात है कि आप आते हैं, लेकिन आप आते हैं पैसेंजर ट्रेन से, और अभी पैसेंजर ट्रेन का समय नहीं है। अगर आपको सत्ता लेनी है, आपको सत्ता बनानी है, और हमारा जो भी रिपोर्ट है, जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको बाद में ये मानना ही पड़ेगा। आपने ये स्वीकार किया ना, अच्छा 8 को विधानसभा जो आप जीतिएगा, तो उसमें हमजा और हम विधायक बन जाएंगे क्या? ना विधायक ना एमएलसी, कुछ नहीं बनना, ना हम एमएलए बनेंगे, ना हम एमएलसी बनेंगे। फायदा तो आप ही को होगा, अंततः फायदा उनके पार्टी को होगा। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है एज ए पत्रकार, हमने उस बात को दिखाया कि ये बात सच साबित हुई। और ये आपने जो आप कह रहे थे कि बात नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप वहां गए, आपको गर्मजोशी से स्वागत किया गया, वहां के लोगों में एक नया बूस्टअप है। मौजूदा समय में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो सांप्रदायिकता का माहौल है, उससे लड़ने के लिए दोनों परिवार का साथ आना जरूरी था। सासाराम के लिए बोलेंगे, सासाराम तो निकल गया, सांसद जीत गए वहां से। वैसे नहीं होता है ना, जैसे कि सिवान वाला चुभन ढेर दिन का था, सासाराम वाला चुभन 5 साल का है। लेकिन वो चुभन बड़ा होते होते क्या करेगा ना कि वो घाव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सासाराम और जो भी सीटें हैं बिहार में पूरे जगह पर, क्योंकि आपका जो समीकरण है, आपके जो लोग हैं, आपके जो दुख दर्द में शामिल करने वाले लोग हैं, उनको आपको साथ लेना होगा। चाहे वो इलियास हुसैन हो, चाहे मोहम्मद साबुद्दीन का परिवार हो, या और भी कई बड़े नेता हो, चाहे प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब हो महिषी की तरफ से, सासाराम के सहरसा के तरफ से, इन सब लोगों को आपको लेना होगा। अगर आप नहीं लीजिएगा, क्यों नहीं लिया जा रहा? फिर वही बात है, आप आइएगा, देर करिएगा तो सिवान हारिएगा, छपरा हारिएगा, महाराजगंज हारिएगा, गोपालगंज हारिएगा। आप देर कर रहे हैं तो आपको ही नुकसान है, और आप ले रहे हैं तो आपको ही फायदा है। बस हम आपको ये आईना दिखा रहे हैं कि आपकी जो रणनीति है वो फेल है। आप नए रणनीति तैयार कीजिए, कोई आपका विरोध थोड़ी कर रहा है भाई। हम तो आपको बस आईना दिखा रहे हैं। जो आपको पानी पी पी के गाली देते उनको भी साथ ले लिया बीच में। भाई सब लोगों को लिया। तो सवाल यही था ना कि फलनवा के बेटा से दिक्कत नहीं, और जो आपके घर का आदमी था, जो आपके सुख दुख में रहा, जो आपके चौखट को नहीं छोड़ा, उसको आप साइड कर दिए थे। तो आज आप साथ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग हैं उनको लेना होगा, और जो रणनीतिकार हैं उनको लगता होगा कि बहुत जो है वो जीनियस है भी, उन्होंने 20 में करके दिखाया है, लेकिन मौजूदा समय में उनकी रणनीति फेल हुई है। उनको फिर से इस पर विचार करना होगा कि जो पुराने लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, उनको कैसे साथ में लाया जाए, ताकि जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो ये देंगे वो देंगे, वो तब होगा जब इन सभी लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या ईमानदारी से पूछे तो, जैसे अगर नहीं जुटे हुए हैं, सरकार बनते हुए दिख रही है अगर सब अलग अलग हैं तो? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक न्याय की धारा के लोग हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लोग हैं, वो अलग अलग रहेंगे तो नुकसान तो होगा, बढ़ जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा उससे बात नहीं है, ये बात सत्ता बनाने की नहीं है। मौजूदा समय में आप देख रहे हैं कि देश में सांप्रदायिकता माहौल कितनी है, देश में सामंतीपन कितना है, तो आप उसके नुमाइंदे हैं। ना चाहने के बावजूद भी आपको नुमाइंदगी करनी पड़ेगी, और जो ये सभी लोग हैं वो आपके अधीन हैं, वो आपके इंतजार में हैं। अब आपको अपने कार्यशैली में बदलाव ला करके इन लोगों को रखना होगा, और उन फर्जी लोगों को हटाना होगा, जो फर्जी लोग अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं, और वो हैं 0 सन्नाटा। ये बहुत साफ सुथरा बात है। जो रणनीतिकार हैं वो बहुत ब्रिलियंट हैं। तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय जी बहुत ब्रिलियंट हैं, उनसे हम लोग भी मुलाकात किए हैं, 20 में उन्होंने रिजल्ट भी दिया है। लेकिन मौजूदा समय में एक ही राजनीति हमेशा नहीं चलती है, अभी बदलते हैं। वक्त का मांग है कि इलियास हुसैन को रखिए, वक्त का मांग है कि आप मोहम्मद साबुद्दीन के परिवार को रखिए, वक्त का मांग है कि मुसलमान में ये मैसेज जाए कि वो आप और वो दोनों एक है, अति पिछड़ों में जाए। आपने कहा ना कि भाई सामंती वाला बात कई लोगों ने कितना पसंद किया, तो ये सब बातें आपको करनी होगी, और नहीं करिएगा तो हम लोग तो खबर दिखाते ही रहेंगे। चलिए, तो वही चीज है कि जो लोग अपने हैं उनसे गिला शिकवा दूर करके साथ लाना होगा। रणनीति एक ही तरह, तेजस्वी यादव के अंदाज में कहें कि अगर एक ही खेत में एक ही तरह का बीज 20 साल से बोइएगा तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो एक ही रणनीति अगर आप 20 में अपनाइएगा और 25 में भी लेके उतरिएगा तो फिर वो काम नहीं आने वाला। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।